हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं प्लाजो और पेप्लम टॉप की स्टिचिंग। सबसे पहले हम अपने अस्तर पे जो भी हमें नेक डिज़ाइन बनाना है उसे ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद मेन फैब्रिक की सीधी तरफ रख के उसे सेट कर लेंगे चारों तरफ से सही तरह। और फिर जहाँ पे हमने सेंटर मार्किंग के लिए अस्तर पे कट लगाया था वहाँ से गले के डिज़ाइन तक की एक सीधी कच्ची सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रखना है कि हमारा कपड़ा या अस्तर सही से रखा हो, हिले नहीं। कच्ची सिलाई लगाने के बाद जो हमने अस्तर पे नेक डिज़ाइन ड्रॉ किया है, यहाँ पे मैंने वी नेक डिज़ाइन ड्रॉ किया है। आप कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं जो भी आपको पसंद हो, या फिर जो भी अगर किसी और का भी बना रहे हैं, किसी को बनवाना हो तो इस डिज़ाइन पे पक्की सिलाई लगाकर शोल्डर की तरफ दोनों तरफ पक्का सिलाई को पक्का करके इस पे सिलाई लगा के तैयार कर लेंगे। सिलाई लगाने के बाद जो गले के डिज़ाइन के अंदर का कपड़ा होगा उसको थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए बीच के कपड़े को कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमें इसी तरह से शोल्डर पे भी एक पैर की सिलाई लगाते हुए उसे कंप्लीट करना है। और ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई दोनों तरफ पक्की होनी चाहिए ताकि सिलाई खुले नहीं। और उसमें भी छोटे छोटे कट लगा लेंगे जिससे हमारा कपड़ा जो हम इसे सीधा करेंगे तो वो पलटने के बाद अच्छे से सेट हो जाएगा। कपड़े को अच्छे से पलटेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे नेक पे और शोल्डर पे बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग आ गई है। अपने कपड़े को आयरन करके या हाथों से जैसे भी हमारा कपड़ा सेट हो अच्छे से ओपन कर लेंगे। सेम तरीके से हमें जैसे हमने फ्रंट के पार्ट पे गला बनाया है, बैक पार्ट पे भी हम सेम तरीके से गला बनाएंगे। और गले के ऊपर टॉप स्टिच लगा लेनी है। और जो नीचे का पोर्शन बचा है अस्तर और मेन फैब्रिक का उसे भी हम सिलाई लगा के दोनों कपड़ों को अच्छे से मिला के एक जगह जोड़ लेंगे। सिलाई लगने के बाद और जो एक्स्ट्रा थ्रेड और फैब्रिक वगैरह होगा उसे हम कट कर लेंगे। सिलाई हमारी एक पैर की होनी चाहिए, जितनी कम करके लगा सकें ताकि जब हम मेन अपनी सिलाई लगाएं तो उससे बाहर हमारी दूसरी सिलाई ना दिखे। सेम तरीके से हम बैक का गला भी अस्तर पे ड्रॉ करेंगे और मेन फैब्रिक की सीधी तरफ रख के जैसे हमने फ्रंट का बनाया है उसी तरह बैक का भी गला हम तैयार कर लेंगे। तैयार होने के बाद हम उसको पलट लेंगे। पलटने के बाद टॉप स्टिच लगाएंगे जैसे हमने फ्रंट गले पे लगाई थी। टॉप स्टिच लगने के बाद शोल्डर की तरफ हम देखेंगे कि हमारे शोल्डर पॉकेट की तरह हो गए हैं, तो हम पॉकेट की तरह हुए उन शोल्डर्स को उल्टी तरफ के हिस्से को, बैक पार्ट के हिस्से को आधा आधा इंच अस्तर को और मेन फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अंदर की तरफ फोल्ड करके और जो फ्रंट पार्ट है उसका आधा इंच हिस्सा बैक वाले शोल्डर के अंदर, जैसे हम पॉकेट में कोई सामान डालते हैं ऐसे अंदर करके और उसे सिलाई लगा लेंगे। दोनों शोल्डर्स को जॉइंट कर लेंगे। ये हमें ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई दोनों तरफ से पक्की होनी चाहिए ताकि हमारा जो है वो शोल्डर जो है खुले नहीं। और हमें इस पर डबल सिलाई भी लगानी है। इस तरह से शोल्डर जोड़ने पे अंदर की तरफ अच्छी फिनिशिंग आएगी। जो एक्स्ट्रा क्लॉथ है वो अंदर रहेगा और बच्चों को अनकंफर्टेबल भी फील नहीं होगा। तो हमें इसी तरीके से शोल्डर जोड़ने हैं। शोल्डर जोड़ने के बाद हम इसके स्कर्ट के लिए कपड़ा लेंगे। जिस कपड़े से हमने प्लाजो बनाया था उसी कपड़े से हमने 11 इंच चौड़ाई का कपड़ा लिया है। लेंथ उसका अपने अकॉर्डिंग रखेंगे जिससे हमारा घेर जो है अच्छा लगे और हमारे पास कपड़ा भी हो उस हिसाब से। अगर ज़्यादा है तो इससे ज़्यादा भी
हम कपड़ा ले सकते हैं। नीचे से कपड़े को एकसार कटिंग करने के बाद हम इस पर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। पहले 1 इंच पर हम कपड़े में चुन्नट नहीं डालेंगे, ऐसे ही सिलाई लगाएंगे और फिर 1 इंच के बाद हम उसमें छोटी छोटी गैदर्स डाल के चुन्नट डाल के हम कोटी से इस घघरी के कपड़े को अटैच करना स्टार्ट करेंगे। देखिए ऐसे छोटी छोटी चुन्नट डालनी है हमें। अगर हमारे पास कपड़ा एक्स्ट्रा है तो हम उसकी थोड़ी सी बड़ी बड़ी चुन्नट भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये कपड़ा इनफ ठीक ठाक था, कम भी नहीं था ज़्यादा भी नहीं था, इसलिए हमने सही चुन्नट डाली है। और इसको ऐसे दोनों फ्रंट और बैक पे जोड़ने के बाद इसके ऊपर हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है कोटी की तरफ। अपने दबाव को, जो नीचे हमारा दबाव है चुन्नटों का, उसे ऊपर की तरफ करके हमें टॉप स्टिच लगानी है। टॉप स्टिच लगाने के बाद इस पर हम फिटिंग लगा लेंगे और इसके बाद हम प्लाज़ो से सिलेंगे। प्लाज़ो को सबसे पहले जो हमारा क्रोच एरिया है वहाँ से सिलाई लगाएंगे। क्रोच एरिया को जॉइंट करने के बाद हमें डबल सिलाई लगा लेनी है क्रोच एरिया पे। फिर नेफ़ा फोल्ड करेंगे। नेफ़े को आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके फिर हम पूरा दबाव लेके पूरे नेफ़े को फोल्ड कर लेंगे। हमें ध्यान रखना है कि हमारे नेफ़े में लपेटे ना आए। हमें ऊपर के कपड़े को, देखिए तो फ्रिल वाला कपड़ा है तो थोड़ा खींचेगा ही, लेकिन हम जब नॉर्मल कपड़े पे हम नेफ़ा मोड़ते हैं तो हमारा कपड़ा ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए, नहीं तो उसमें झोल आ जाता है, वो सही से फोल्ड नहीं होता। इसी तरीके से हमने मोहरी को भी मोड़ लिया है। मोहरी मोड़ने के बाद हम नीचे की सिलाई लगाएंगे। नीचे की सिलाई लगाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमें कपड़े को थोड़ा खींच के ही सिलाई लगानी है, क्योंकि बच्चे जब खेलते हैं, उठते बैठते हैं और ये वैसे भी स्ट्रेचेबल कपड़ा है तो खींचेगा ज़्यादा तो सिलाई टूट जाती है और वो फिर बार बार उधड़ता है। देखिए सिलाई लगने के बाद हमारा प्लाज़ो और टॉप तैयार है। आगे की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।